हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके माध्यमिक परीक्षा 2026 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 हिंदी सब्जेक्ट यानी जो 19 फरवरी का आपका पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना। डेफिनेटली 100% आपको ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, समय जो है वो आपका 3 घंटे 15 मिनट होता है, पूर्णांक आपका 80 अंक होता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, किस तरीके से आपके प्रश्न हैं और उनके आंसर आपको किस तरीके से यहाँ पे देने हैं। बाकी देखो यहाँ पे चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखो सबसे पहले खंड ए आता है स्टूडेंट्स, जिसमें प्रश्न क्रमांक पहला है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, देखिएगा पहले का पहला है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द किसमें है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर इसका बे वाला ऑप्शन कर लेना है, नगर। ठीक है, नगर में जो है एक तरीके से जातिवाचक इसमें संज्ञा है। राष्ट्रीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, तो प्रत्यय जो है ना हमेशा शब्द के एंड में लगते हैं, मतलब अंत में लगते हैं। तो राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र प्लस इसमें क्या है, प्लस इसमें भैया ई प्रत्यय है। ठीक है, ध्यान रखना, देखो छोटी ई, एक तो ई की मात्रा है, एक बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन आप अगर राष्ट्रीय शब्द देखोगे तो देखो इसमें बड़ी की मात्रा है ना, तो इसमें बै वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ई है, ई है इसमें प्रत्यय है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सह वाला भी कर देते हैं कि ई है, नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो छोटी ई है, ये बड़ी ई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे देखो दीर्घ स्वर संधि, देखो रवि। ठीक है, रवि प्लस अगर अपन इंद्र करें तो वो क्या होता है, वो होता है भैया अपना रविंद्र। ठीक है, क्या होता है, रविंद्र। यानी कि देखो इसमें छोटी की मात्रा थी, इसमें बड़ी की मात्रा थी और इसमें छोटी की मात्रा, दोनों मिलकर क्या बना लिए, बड़ी की मात्रा, रविंद्र। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका इसका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला है कौन सा उदाहरण, ठीक है, कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लालमुख, सचित्र, ठीक है, सचरित्र और पथभ्रष्ट और चरण कमल। ठीक है, तो वो देखो इसमें बताना है कि कौन सा उदाहरण जो कर्मधारय समास का नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका स वाला ऑप्शन, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसका राइट आंसर कर लेना है स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर 5वां है कि नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है। तो जो नेताजी का चश्मा जो पाठ था उसकी विधा क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाटक, एकांकी, कहानी या फिर निबंध। तो कमेंट बॉक्स में बताना राइट आंसर इसका क्या होगा। और प्यारे स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, अगर आप लोगों ने अभी तक राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 अगर ये बैच परचेज नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हैं, इस बैच को जरूर परचेज कर लेना। एग्जाम का पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, इस बैच में आपको क्या मिलता है, बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न इसमें उत्तर के साथ मिलते हैं। 199 का ये बैच है जिसमें कंप्लीट आपको जो है ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर मिलते हैं विथ सॉल्यूशन। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स वाले स्टूडेंटों के लिए देखो, जैसे एसएसटी की अगर बात करें, एसएसटी का जो पेपर हुआ था उसमें देखो अपने एप्लीकेशन में जब आप ओपन करते हो ना, बैच को परचेज करते हो, तो इस तरीके की पीडीएफ ओपन होती है। क्वेश्चन मिलान कर लीजिए, ये वाला जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भूमिका को संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न आपके पेपर में था या नहीं, आप खुद मिलान कर लेना। लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आप खुद मिलान कर लेना। ठीक है, इस तरीके से देखो सतत विकास, ये शायद शॉर्ट जो क्वेश्चन थे उनमें था, सतत विकास वाला आया था। ठीक है, मतलब प्रश्न क्रमांक चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रश्न आपको लगभग अपने एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। तो आप जो है आपको वेट नहीं करना है, जल्दी से जाइएगा। कहाँ पे जाइएगा भैया, प्ले स्टोर पे जाइएगा। प्ले स्टोर पे जाइएगा, Y2 पॉइंट अपना ऐप है, अपना एप्लीकेशन है। ठीक है, Y2 पॉइंट, इसको सर्च कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लेना, ओपन कर लेना, अपने नंबर वगैरह नाम वगैरह डाल के लॉगिन हो जाना। ऊपर क्लास 10th वाला कोर्स दिख जाएगा या फिर ऑल कोर्सेस वाले पे क्लिक करके, और जो है यहाँ पे देखो ये दिख गया बाय नाउ का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करके फिर देखो यहाँ पे फिर से बाय नाउ यहाँ पे आप ऑप्शन आएगा, यहाँ से फ़ोन पे, पेटीएम, जिससे गूगल पे वगैरह से किसी से भी करके आप लोग जो है इस बैच को जरूर परचेज करना। और 100% इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। 199 के बारे में ज़्यादा ना सोचें, इतने तो अपन वैसे भी फिजूल खर्ची में भी खर्च कर देते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में भैया, बोर्ड एग्जाम बार नहीं आती है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, देखो 6वां प्रश्न की नौबत खाने में इबादत के पाठ है, यानी नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक हैं। तो इस पाठ के लेखक कौन थे स्टूडेंट्स, तो इस पाठ के लेखक थे भैया यतीन्द्र मिश्र। ए वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है।
सातवां है बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी थी? देखो पोते ने, स्वयं ने, गांव वालों ने, फिर पतोहू ने। तो इसमें राइट आंसर आपका पतोहू होना चाहिए। पतोहू इसमें कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लोगे भैया? पतोहू। पिता के सामने मनु भंडारी के भाषण की प्रशंसा किसने की थी? जो पिताजी जो थे उनके सामने जो मनु भंडारी का जो भाषण था उसकी प्रशंसा किसने की थी? प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, राजेंद्र यादव, ठीक है। यानी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने, या फिर राजेंद्र यादव ने, फिर डॉक्टर अम्बालाल ने, या फिर प्रिंसिपल ने, ठीक है। और संगतकार कविता के कवि कौन है वो यहाँ पे आपको बताना है इसमें, ठीक है। यह दंतुरिन मुस्कान की भाषा है, ब्रज है, अवधि है, खड़ी बोली है, राजस्थानी है। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। बाकी देखो यहाँ पे नेक्स्ट अपन क्वेश्चनों की बात करें, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोगकर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं वो इसमें बताना है। संख्यावाचक विशेषण के कितने उपभेद होते हैं? अविकारी या अवयव कितने भेद होते हैं? जो शब्दांश शब्द के में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, यानी कि जो शब्दांश शब्द के शुरू में, ठीक है, यानी शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में या विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और शुरू में जुड़ते हैं वो उपसर्ग और अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न देखना, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो गद्यांश वाला प्रश्न तो भैया बहुत ईजी होता है, इस प्रश्न का तो आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा गद्यांश दे रखा होता है और इसमें से ही जो है ना यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे होते हैं, और इन प्रश्नों के आंसर कहाँ मिलेंगे? इसी गद्यांश में मिलेंगे। तो देख देख के आपको देखना है, ठीक है। मतलब आपको चैप्टर यानी पार्ट भी दे दिया, उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है और उसमें से देख देख के आपको बताना है, ठीक। बहुत इजी होता है, इसी तरीके से पद्यांश वाले में करना है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स अगर आपको बैच के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखो 199 का बैच है, ठीक है। ज़्यादा मत सोचिएगा, इसमें यारो 6 सब्जेक्ट आपको मिल रही हैं, ठीक है। और ऐप का जो हेल्डिंग चार्ज होता है ना वही मान लीजिए कि पे हो रहा है इसमें, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग जरूर इसको परचेज करना, 100% उसमें से क्वेश्चन मिलते हैं। और ये इस बार ही नहीं, जैसे हम जो है यहाँ पे 23 में भी बैच लॉन्च किया था, 24 में, 25 में, फिर अब 26 हुआ, ठीक है। अपना 26 का सत्र चल रहा है तो 26 में भी अपन ने बैच लॉन्च किया, ठीक है। तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, पता है कि कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता, तो आप लोग जरूर करें। देखो निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दिखिए। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? रोंगटे खड़े होना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 12वां प्रश्न देखना, इसमें गद्यांश है आपका जो आपकी बुक वाला है, ठीक है। देखिए जो अपठित गद्यांश होता है ना, देखो यहाँ पे पठित गद्यांश है और जो अपठित होता है वो आपकी बुक से नहीं होता, जो पठित गद्यांश होता है वो आपकी बुक से होता है, ठीक है। तो ये तो बुक का गद्यांश है तो आप लोग कर लेना इसको इजीली, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है आपका, और अथवा में है ना, ये अथवा में है, बिल्कुल अथवा में है भैया, चाहे तो इस वाले का कर लेना चाहे उस वाले का, ठीक है। बाल गोविंद वाला जो चैप्टर है उसका है ये। देखो प्रस्तुत पठित पद्यांश, ये पद्यांश आ गया आपका, ठीक है। ये भी आपका अथवा में रहने वाला है, देख लीजिए अथवा में है यहाँ पे, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे 14वां प्रश्न है कि लखनवी अंदाज कहानी से लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं, और इसके अथवा में एक कहानी है भी पाठ में, लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? और ध्यान रखना, जैसे उत्तर शब्द सीमा यहाँ पे देखो 50-60 शब्द में है तो आपको इतने ही शब्दों में लिखना है, ऐसा नहीं कि आप 2-3 पेज भर रहे हो। देखो मनु भंडारी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में लिखिए, और इसके अथवा में सूरदास की व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखिए, तो दोनों को रट लेना। और मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर विज्ञान के प्रति आपके मन में कैसी छवि उभरती है। और निबंध देखो, एक तो भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या याद कर लेना, साइबर अपराध के बढ़ते क्रम इसको देख लेना है, आदर्श विद्यार्थी इसको तो 100% यहाँ पे देख के ही जाना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक वाहन आज की आवश्यकता, इसको भी एक बार देख लेना। स्वयं को राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर का छात्र जय मानकर प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने का निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र लिखे, और इसके अथवा में स्वयं को श्रेयांश मानते हुए अपनी बहन मनीषा को रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखे,
ठीक है, और बाकी 20वां प्रश्न भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से ये प्रश्न है स्टूडेंट्स आपके, ठीक है। तो इन सभी को जो है अच्छे से तैयार करना है और अपने एप्लीकेशन में जाके बैच को जो है आपको ज़रूर परचेज़ करना है, ठीक है। और ज़्यादा मत सोचना, सोचोगे सोचते ही रह जाओगे। अगर क्लास में आपको टॉपर बनना है तो बस ये पढ़ो, टॉपर बनो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट करें। जल्दी आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है, नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो अदर सब्जेक्ट्स के भी जल्दी मिलेंगी। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।